और एक दिन संसार से सबको विदा होना पड़ता है, चाहो तो और न चाहो तो। सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना है, लेकिन जाने जाने में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? एक सिंहासन में बैठ करके जाता है और दूसरा जंजीर में बंद करके जाता है। अपना अपना डिसाइड कर लीजिए कि कैसे जाना है, बाजा गाजा के साथ जाना है कि हथकड़ी लगा के जाना है। अपना अपना डिसाइड करना पड़ेगा। एक चोर था तो हाथ में हथकड़ी लगी थी और 5 पुलिस उसके साथ साथ चल रहे थे। एक पिता और उसका छोटा बच्चा ऐसे जा रहे थे, तो चोर को सिपाही लोग लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पापा पापा, ये कौन आदमी है जिसके पीछे पीछे 5 सिपाही चल रहे हैं? तो पिता ने कहा कि बेटा, ये चोर बदमाश है, इसको हथकड़ी लगा करके जेल ले जा रहे हैं, इनके पीछे सिपाही चल रहे हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद हुआ तो एक सफ़ेद सूट बूट पहने हुए एक नेताजी निकल गए, उनके पीछे भी 5 सिपाही। तो पापा ने कहा पापा पापा, ये चोर जा रहा है, इसके हथकड़ी क्यों नहीं लगी है? कहे बेटा, ये चोर नहीं है, ये क्या है, ये समाज का अगुवा है। तो कहा इसके पीछे भी तो सिपाही लगे हैं। कहे यही तो अंतर है, एक चोर होता है, एक अगवा होता है, दोनों के पीछे सिपाही लगे होते हैं, पर एक उसका गुलाम है और एक वह गुलाम है। अंतर है ना? सिपाही दोनों के पीछे है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक उसकी जी हुजूरी कर रहा है कि साहब सर सर सर, और दूसरा चोर जहाज को कोड़े धमकाते हुए ले जा रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? कोड़ा चाहते हैं कि इज्जत से जाना चाहते हैं? जाना तो सबको है ना। ये जितने बुजुर्ग हैं और घर के अगवा हैं, सब दिन एक ना एक दिन इसको कोड़ा सहना पड़ता है। जो उनके बच्चे होते हैं, उनके छोटे होते हैं, एक दिन वह घर का मालिक होता है और कोड़ा ही लगाता है। क्यों कोड़ा लगाता है? जीवन में हमने कोड़ा लगाने का पाठ सिखाया। किसको सिखाया? अपने माँ बाप को। तो वही बच्चा देखता है ना, जो देखेगा वो करता है। इसलिए आज शिक्षा क्या होनी चाहिए कि हम उनको कह के ना सिखाएं, करके सिखाएं। करके जो सिखाते हैं बच्चा बहुत प्रैक्टिकली ग्रहण करता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, अब बड़ा होकर के बच्चा वैसे ही व्यवहार करेगा। वो दादा के लिए देखता है कि हमारे माता पिता दादा को ऐसा कर रहे हैं। एक सच्ची घटना सुनाऊं, आप लोग का डर हो तो सुना देता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। कोई जगह किसी कहो तो वो अपने ऊपर मान लेते हैं और लगता है कि हमको ही साहब कह रहे हैं तो सह नहीं पाते। एक जगह वो भी घटना है, एक संत हमारे थे इलाहाबाद के, तो ऐसे ही पधारे थे। तो शाम को कुछ लोग बैठे, उनके बहू बेटे और माता जी पिता सब लोग बैठे, तो कुछ उन्होंने बात कही कि देखो घर गृहस्थी में रहे तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना, सब प्रेम से रहें, ऐसा नॉर्मल उपदेश किया कि सास को बहू से नहीं लड़ना चाहिए, बहू को सास से नहीं लड़ना चाहिए। अब कह करके तो सो गए संत जी। सुबह हुई तो बहू ने सास को इतना डांटा कि तुमने ही साहब को बताया होगा कि झगड़ा मैं लड़ती हूँ। बहुत डांट। कहे नहीं बेटी, मैंने कुछ नहीं कहा साहब से। कहे नहीं, तुमने ही कहा, तुमने साहब को बताया कि मैं झगड़ा लड़ती हूँ। वो बार बार रो पड़ी बेचारी कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना लड़ी कि सास बेचारी कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। संत को किसी ने नहीं कहा, लेकिन स्वाभाविक जो देखते हैं वो उन्होंने उपदेश किया। तैसे आप लोग अपने ऊपर नहीं लीजिएगा कि हमको ही साहब कह रहे हैं। अगर करते होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा। ये सुधारने की जगह है। मानव जीवन सुधरने की जगह है, बिगड़ने की जगह नहीं है, सुधरने की जगह है। तो हम लोग सुधार की जगह पर आए हैं। तो मैं कह रहा था कि जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे देख करके सीखते हैं। और ये माता बहनें उनके खदान है, बच्चे इनकी गोद में खेलते हैं और इतना सेंसिटिव होते हैं बच्चे, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज। मस्तिष्क से ही तो कंप्यूटर निकला है, तो बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर से ज़्यादा सीखते हैं। तो एक माँ बाप थे, उनका छोटा बच्चा था, तो घर में बुजुर्ग था। तब बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग की स्थिति क्या होती है आप सब लोग समझते होंगे।
तो जो उन छोटा बच्चे के माँ ने कहा उनके पापा से कि देखो जी, ये तुम्हारे पिताजी हैं, सामने बैठे रहते हैं कमरे पर, वो ठीक नहीं है, लोग आते जाते हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो उनको पीछे तरफ कोठा तरफ कर दो ना, कोठा की तरफ एक कमरा करके उधर कर दो। पिता ने समझाया कि देखो हमारे पिता हैं और उनका ही बनाया सब कुछ है और उनका सम्मान होना चाहिए, वो ठीक नहीं है। तब कहा तब रहो तुम अपने पिता को लेकर के, मैं तो चली। एक ही धमकी होती है इन माता बहनों की, धमकाते हैं कि मैं तो चली। अब क्या करे बेचारा, घर गृहस्थी निभाना है, तो कमरा वमरा साफ कर दिया और पिता के कहा कि पिताजी आप इधर रहते हैं, बच्चे कच्चे आते जाते रहते, परेशानी आपको होती होगी, उधर एक कमरा आपके लिए सफाया हूँ, उधर रहिए तो अच्छा है। बूढ़ा बेचारा क्या करे, समझता तो था लेकिन अब क्या कर सकता है। कह ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उधर खाट बिछा दी, उधर रहने लगा। अब कुछ दिन होता है, तब श्रीमती कहती है कि तुम्हारे पिता को भोजन देती हूँ, तो भोजन देने का थाली मांजते मन नहीं करता है, वो आँख का पानी उसी में गिरता है, नाक का पानी गिरता है, लार चूते रहता है, घिन आती है देख करके। ऐसा करो, कुम्हार के यहाँ से जा करके 100 मिट्टी के थाली बनवा लो, उसमें भोजन दे दिया करूँगे, अब पीछे पिछवाड़े में फेंक दिया करेंगे, मांजने का झंझट नहीं रहेगा। तो बहुत उसको समझाया, लेकिन उनकी धमकी के आगे बेचारा झुक गया। गया कुम्हार के यहाँ और 1000 बनवा दिया मिट्टी के प्याले, घर में ला के रख दिया और एक एक प्याले में भोजन उनको देने लगी भोजन। अब वो पिछवाड़े में फेंक देता था। उनका एक समझदार लड़का था 8-10 साल का, तो वो देखता था कि दादाजी को ऐसा मिट्टी में भोजन देते हैं, पीछे तरफ उनको दिए, अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन कह नहीं सकता था। तो बच्चा खेलने जाता था तो उधर से जो मिट्टी का प्याला फेंके रहता था ना, उसको उठा करके धो करके अपने कमरे में खाट के नीचे सजा सजा करके रखता था। दीपावली का दिन आ गया, उनके मम्मी पापा सफाई में लगे, सफाई करते करते क्या पाए, वही मिट्टी के प्याले पाए। क्या पूछा बेटा ये कौन लाया? क्या पिताजी मैं लेके आया। क्या इसका क्या करोगे? क्या पिताजी आप बड़े आदमी हैं, धनी मानी आदमी हैं, इतनी आपकी ज़मीन है, अब आप पिताजी के लिए एक साथ 1000 मिट्टी के प्याले बनवा दिए। अब मैं बड़ा होऊंगा, अब मैं इतना अमीर ना हुआ, गरीब हो गया, तो कहाँ से 1000 मिट्टी के प्याले लेके आऊँगा, यही आप लोग के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ। ओह, जैसे सुना सुरक्षित रख रहा हूँ, उसके तो ज़मीन के नीचे की धरती खिसक गई, पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। तुरंत बुलाया अपनी पत्नी को, कहा देखती हो ये बच्चे का संस्कार हो रहा है, हम लोग की भी ऐसे ही स्वागत होने वाला है, समझ लो क्या कर रहे हैं। तुरंत फिर पिता को आदर से फिर सामने कमरे में लाए और थाली में भोजन देने लगे। हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं हो रही है तो हम लोग वो बीज बो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का, और आगे बोल दीजिए, आम कहाँ से खाए। सब लोग जानते, बड़े ज्ञानी आप।